ये देखिए गाइस, मैं ना आटा गूंद रही हूँ अभी उल्टे हाथ से, क्योंकि मेरे इस वाले हाथ में चोट लगी है, सीधे वाले हाथ में। तो मैं नहीं गूंद पा रही हूँ आटा। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सीधे हाथ से खाना, हाथ में चोट लगने से। और मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ सही से। उल्टे हाथ से मैं कैसे तैसे आटा गूंद रही हूँ, मुझे पता है। मैं क्या करूँ बताइए आप। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी काम सही से नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी काम बिल्कुल भी। अब आटा भी देखिए कैसे गूंद रहा है मेरे से, बहुत धीरे धीरे आटा गूंद रही, नहीं गूंद पा रहा है सीधे उल्टे हाथ से मेरे। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई मुझे, और मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है मेरे पास अभी। बस मैंने जो कल पराठे बनाए थे आज सुबह, वही नाश्ते में हो गए थे। पर मेरे से अब खाना नहीं बनाया जा रहा है बिल्कुल भी। मैं आटा भी सही से नहीं गूंद पा रही हूँ उनके हाथ से बिल्कुल भी। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइस आप बताइएगा कि मैं अब क्या करूँ और कैसे करूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, कि आप बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसे अपना उल्टे हाथ के से कैसे काम कर सकती हूँ, जो काम हो जाए मुझसे। वरना मुझसे तो देखे कैसे आटा भी सही से नहीं गूंद पा रहा, नहीं मैं कर पा रही हूँ आटे का काम सही से। प्लीज़ गाइस बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसे एक हाथ से काम करूँ अभी उल्टे हाथ से। और आज तो बहुत, सही बताऊँ तो काम नहीं हो पा रहा है, कोई है भी नहीं मेरे साथ। और मैं अपने मायके से किसी को बुला तो लूँ, पर मेरे मायके से भी कोई है नहीं। मेरी बहनें भी पढ़ाई करती हैं, उनकी पढ़ाई मैं ख़राब नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। वरना तो वो लोग तो आ जाते कि दीदी मैं आ जाती हूँ, मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में उनकी मैं पढ़ाई ख़राब करूँ, इसलिए जैसे तैसे तो मैं खुद ही कर ले रही हूँ। और ये तो घर घर की कहानी है कि भाई, ये देखिए गाइस, ये थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं और मेरे हाथ में चोट है सीधे हाथ में, तो मैं बर्तन भी नहीं धो पा रही हूँ। देखते हैं किस तरीके से धोती हूँ मैं बर्तन। ये देखिए इसमें आटा गूंद चुकी हूँ, और आटा गूंदने के बाद में 2-4 बर्तन है मेरे पास, वो धोने हैं। और मैं उल्टे हाथ से बर्तन धो रही हूँ। बिल्कुल उनके हाथ में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है, तो मैं उल्टे हाथ से बर्तन भी धो लूँ सही से। ये देखिए नहीं धुल पा रहे सही से। मैं जैसे तैसे में काम कर रही हूँ धीरे धीरे अपना ख़त्म। और अंगूठे में मैंने एक ग्लव्स पहन लिया है, डॉक्टर ने बोला था कि पानी नहीं जाना चाहिए मेरे अंगूठे में। तो जैसे तैसे मैं बर्तन धो रही हूँ, धीरे धीरे काम कर रही हूँ। पर उतना नहीं हो पा रहा जितना मैं कर लेती थी काम पहले। अब वैसे काम नहीं हो पा रहा, और सही होने में से कम मेरी चोट को 1 हफ्ता लगेगा, तब जाके सही हो पाएगी मेरी चोट। ना डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि पक जाएगा ये, अगर इस पर पानी भी गया थोड़ा बहुत तो गाइस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरीके से काम करूँ एक हाथ से, अपने एक ही हाथ से। मुझसे तो नहीं हो पा रहा काम, पता नहीं जो जिन लोगों के हाथ नहीं होते वो लोग कैसे काम कर लेते हैं। आज मुझे पता चल रहा है जिनके हाथ नहीं होते वो कैसे काम कर लेते होंगे, अपना सारा उठना बैठना सब काम कैसे करते होंगे। मुझे तो मायके की बात ही अलग होती है, यहाँ तो लड़कियाँ आराम से कर लेती हैं, मम्मी होती हैं, बहनें होती हैं, भाभी होती हैं। यहाँ सास होने के बाद भी कोई वो नहीं है मेरे पर सारा कि कोई मेरा काम भी करवा दे घर में, बिल्कुल भी। और मैं सही बताऊँ, ये देखिए गीले, मैं अपना हाथ बचा के बर्तन धो रही हूँ। ये पट्टी में भी थोड़ा बहुत पानी ना चले जाए, क्योंकि अगर पानी गया मेरे हाथ में तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कल रात वैसे भी मैं भागी हूँ हाथ लेकर डॉक्टर के पास, और सही नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे, बहुत ज़्यादा, जो दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे। इसलिए देखिए इस तरीके, देखिए गाइस मैंने धीरे धीरे जो भी बर्तन थे सब धो के लगा दिए हैं। और ये मैंने सारे सिंक भी साफ़ कर दिए पूरी, धीरे धीरे एक हाथ से सिंक भी साफ़ हो गई है और बर्तन भी धुल चुके हैं मेरे। और बर्तन धोने के बाद मैं देखिए अपने साथ एक टॉवल रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि पट्टी में पानी ना चले जाए बिल्कुल भी, इसलिए अपने साथ ही रखती हूँ टॉवल बिल्कुल। भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे। अभी तो बस आटा ही गूंदा है, बर्तन धुले हैं, अब जो सब्ज़ी भी बनानी है। अब देखते हैं एक हाथ से मैं कैसे खाना बना पाती हूँ, मैं वो चीज़ भी देखती हूँ, आपको भी दिखाऊँगी कि मैं एक हाथ से कैसे काम कर पा रही हूँ कैसे नहीं। तो प्लीज़ मैं आपको यही बात बोलूँगी, अगर आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हो मेरे साथ, अपने साथ अगर कुछ घिस रहे हो तो प्लीज़ सावधानी से करना प्लीज़,
क्योंकि भाई ससुराल में तो खुद ही सारा काम करना पड़ता है। मुझे कितनी दिक्कत हो रही है वो मुझे ही पता है। प्लीज़ आप भी बहुत ज़्यादा सावधानी से करना, बहुत ज़्यादा, वरना भाई कोई नहीं होता काम करवाने वाला साथ में, अकेले करना पड़ता है जो भी करना है, जैसे भी करना है। तबीयत हो ख़राब, कुछ भी हो, खुद ही करना है। इसलिए अपना ध्यान अपने हाथ में होता है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखना। बिल्कुल जो भी काम करो आराम से करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना मेरी तरह है। इसलिए जल्दबाजी करा मैंने, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, वरना ये होता नहीं। क्योंकि मैं एक टाइम पर दो दो काम कर रही थी, इसलिए मेरे साथ ये हादसा हो गया था, वरना ऐसा कभी कुछ नहीं होता। एक तरफ मैं खोया बना रही थी, एक तरफ मैं गाजर घिस रही थी, तो ये हो गया मेरे साथ। इसलिए गाइस प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, और प्लीज़ आगे इसके लिए मुझे सलाह देते जाइएगा कि मैं आगे कैसे करना है कैसे नहीं। और ओके, बाय बाय, टाटा।